नमस्कार फ्रेंड्स। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं राधा अष्टमी से व्रत को आरंभ करती हैं। इनमें 16 दिनों में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस पवित्र व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को बताई थी। इस महालक्ष्मी व्रत की महानता भविष्य पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। पवित्र व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है, जिसे राधा अष्टमी के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी राधा का जन्म हुआ था। महालक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री में एक थाली में आप रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, कलावा, मेहंदी, हल्दी, टीका, लौंग, इलायची, बादाम, पान, सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का फल फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद, 16 श्रृंगार रख लें। इसमें सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब एक चौकी में महालक्ष्मी मूर्ति स्थापित करें। स्थापना के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद कुमकुम, सिंदूर आदि लगाएं। फूल माला के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाएं। एक पान में लौंग, बतासा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर चढ़ा दें। भोग में मिठाई आदि चढ़ा दें। ध्यान रखें कि अगर सफ़ेद मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जल अर्पित कर अब महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। जिसे माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महामुने आप त्रिकालदर्शी व्रत पूजन बताएं, जिससे हमारा पौत्रादि परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का वर्णन कहते हैं जिसे सदा लक्ष्मी का निवास होकर, जिसे हर साल आश्विन कृष्ण किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा। जी बोले, हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है, 16 गांठ लगाया जाता है। इसको हल्दी से पीला कर लें। रोज 16 दूब और 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, माता आप क्यों उदास हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलवा लें और हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन से ऐरावत हाथी को बुला लिया। उधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर, सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के संग कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को
बिठाकर इनको भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी का विधिवत व्रत पूजन करती हैं उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास रहती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की ये स्तुति ये अवश्य बोलें, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। इसमें आप ये ध्यान रखें कि उसमें दुर्वा चढ़ाएं वाला और 16 गांठ वाला आप में सफ़ेद नैवेद्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की 16 दिन तक मिट्टी वाले हाथी की पूजा करें जिसमें माँ लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। तक उपवास करें। अगर 16 दिन तक बात हो वो पहले दिन और कर लें। अगर आपसे होता है तो 16 दिन करें, नहीं तो आप पहले और जब पूजा करके फिर